हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर क्लोज टेस्ट की, और इसके प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला मैंने पिछले दिन शुरू की थी, दूसरे एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करने के बाद अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखा, परेशानियां लिखी, और कुछ एक बच्चों को वो आइडिया भी पसंद आया जो मैंने उनको बताया। देखिए, क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ में हर पंक्ति का जो मीनिंग है वो पूरे पैराग्राफ के मीनिंग पर असर डालता है। एक पंक्ति में अगर एक से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, या तो कंट्रास्ट करके या सिमिलैरिटी के बेसिस पर, तो मीनिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। और यही आइडिया है जिसका हम फायदा उठाते हैं और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। मैं सीधा कहूंगा कि अगर आपको क्लोज टेस्ट बहुत बड़ा दिखता है तो जैसा मैंने बताया है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, मल्टीपल फिलर में उसको चेंज करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में कमेंट में जो भी दुविधा है उसको लिखिए। अगर दुविधा उचित और पर्याप्त होगी जिसका जवाब दिया जाए तो बिल्कुल मिलेगा जवाब। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। हम स्क्रीन पर से हटेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपने हिसाब से, जिस तरीके के हैं, आप सुपर बिगनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं या एडवांस हैं, आपने काफी क्लोज टेस्ट इससे पहले बना रखा है, तो उस हिसाब से समय लगाइए और उसको बनाइए। फिर उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होते हैं। चलिए उम्मीद है आप सब ने इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, आखिरकार इसमें क्या आंसर आएगा और क्या मुद्दा है उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि इसको पढ़ेंगे हम। कह रहा है मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ डैश आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस डैश साइमल्टेनियसली। इट इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल डैश ऑन टूडेज वर्ल्ड। यहां पर मेरा एक पहला है, तो मेरा जो पहला नंबर आया है उसमें क्या क्या आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, ये पढ़ने के दौरान ही तेजी से करते जाना है। चूंकि आप ऑनलाइन बना रहे हैं, यहां पर आप तिरछी लकीर खींच नहीं सकते हैं, तो पढ़ करके उसी समय में 1 2 3 4 आप करके मार्क कर लीजिए। फिर कह रहा है द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट डैश द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर to dash the recipient's thinking dash steer emotions dash him or her to dash। अब यहां पर है एक तिरछी लकीर। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या क्या है मेरा, 4 5 6 7 8 और 9। हाँ, कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, वहां पर ज्यादा परेशानी होगी। कह रहा मास कम्युनिकेशन, अब बच गया एक यहां पर लास्ट, है ना, तो वो मेरा जो तीसरा होगा उसमें 10वां आ रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है टोटल, एक ट्रिपल फिलर है, एक सिंगल और एक मल्टीपल। चलिए, हमने पढ़ करके देख लिया कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मास कम्युनिकेशन जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, कई बार क्लोज टेस्ट नहीं बनने का कारण यह भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को ना अब वो जो है संदर्भ पता ही नहीं है कि वो किससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसीलिए जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता है, जो शिक्षक कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो काम करता है जिसका लाभ आपको अचानक से कभी मिलता है। ये जब आप बनाएंगे, नॉलेज आपके अंदर होगा। तो मास कम्युनिकेशन क्या है, वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। मास कम्युनिकेशन इज डिलीवरी ऑफ डैश डैश एंटरटेनमेंट डैश आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है, 3 तक हमको मिला के चलना है, तीनों को साथ में लेके चलना है। पहला कह रहा है आइटम्स, न्यूज, एडवर्टीजमेंट एंड कार्टून्स। यहां सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि मास कम्युनिकेशन में
आइडिया की चर्चा तो किया, एंटरटेनमेंट की चर्चा तो किया, न्यूज की चर्चा नहीं किया, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या कि मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ, किसका है, पिक्चर्स की बात नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट की बात नहीं होगा, आइटम्स की बात नहीं होगा, लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इसमें। ठीक है, तो मेरा मीनिंग आ रहा है मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, साइमल्टेनियसली। आगे कह रहा है इट इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल। अब देखिए कुछ कुछ शब्द जो है उसको भी देखते चलिए। इनकैलकुलेबल का मतलब होता है बेसुमार, वेरी ग्रेट और टू ग्रेट टू कैलकुलेट, डैश ऑन टूडेज वर्ल्ड। अब कह रहा है वर्थ, फोर्स, वैल्यू। अब यहां पर कह रहा है इंपैक्ट, असर। यहां पर क्या होना चाहिए, इंपैक्ट। सबसे बेहतर क्या है कि फोर्स, इट इज अ फोर्स, जो एक बल है ना, जो असर करता है विद एन इनकैलकुलेबल इंपैक्ट ऑन टूडेज वर्ल्ड, जो आज की दुनिया पर बहुत गहरा, बहुत बेशुमार असर करता है। इसलिए यहां पर जो सबसे सही आंसर है वो है इंपैक्ट। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। तो यहां पर मेरा जो टोटल आ गया वो क्या गया, मिल करके पहला वाला। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा सॉल्व हो चुका है। क्या कह रहा है, मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। इट इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल इंपैक्ट ऑन टूडेज वर्ल्ड। अब यहां पर मेरा इसका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट डैश द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर टू डैश द रेसिपिएंट्स थिंकिंग डैश स्टीयर इमोशंस टू डैश हिम और हर टू डैश। अब यहां पर क्या है, 9 नंबर तक है और टोटल मेरे पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, अब कह रहा है कि द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट। अब मास कम्युनिकेशन के डायनामिज्म की बात करेंगे। तो डायनामिज्म का मतलब होता है जोश से। क्या है, एनर्जी और एंथुसियाज्म टू मेक थिंग्स हैपन और टू मेक थिंग्स सक्सीड। यहां पर जो है सबसे आसान जो बेहतर फोर्स है, उसके बाद है सक्सेस। तो यहां सीधा सीधा ये शब्द सबसे बेहतर दिख रहा है मुझे कि द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट। अब रेस्ट के साथ आपको जानना पड़ेगा कि ऑन या अपॉन शब्द का प्रयोग होता है, जो कि यहां पर इसमें है अपॉन। तो मेरा जो इसका हो जाएगा सी, 4 नंबर का क्या हो जाएगा सी। द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर टू डैश द रेसिपिएंट थिंकिंग। अब यहां पर क्या कह रहा है, रेसिपिएंट थिंकिंग। अब देखिए एजिटेट का मतलब यहां पर क्या है ना, इरिटेट करने से है, अंडरस्टैंड समझने से, मिनिमाइज और स्टिमुलेट। अब यहां पर देखिए स्टिमुलेट करने का मतलब है कि उसको उत्तेजित करने से है, मतलब उसको जगाने से। स्टिमुलेट करने का मतलब है कुछ उसमें सेंसेशन पैदा करना। स्टिमुलेशन का मतलब होता है सेंसेशन, कुछ संवेदना। न्यूज को लेकर के कुछ अगर एक संवेदनशीलता मेरे अंदर पैदा होगी। देखिए हम ना आज के जमाने में संवेदनहीन होते जा रहे हैं। कोई गिर जाता है हम वीडियो बनाने लगते हैं उठाने की जगह पर, कहीं आग लग जाती है हम वीडियो बनाते हैं, हेलो गाइज ये देखो यहां आग लग गई, अरे भैया 2-4 लोटा पानी डाल लो, तो जिंदगी में भी आग लग जाएगा ऐसे ही किसी दिन। आप समझिए हम संवेदना विहीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से ये है। तो यहां क्या कह रहा है कि द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर। जो स्किल होता है ना कम्युनिकेटर, जो उसका स्किल है टू स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग। ठीक है, यहां पर क्या है कि उसको स्टिमुलेट करे। तो स्टिमुलेट कहां है मेरा, ए में है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट द रेसिपिएंट्स थिंकिंग डैश स्टीयर इमोशंस। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां टू लगाया है तो यहां भी टू लगेगा, टू स्टीयर इमोशन। तो टू कहां है, यहां पर है, टू स्टीयर इमोशन टू डैश हिम और हर टू डैश। अब यहां पर कह रहा है कि टू डैश, यहां पर एक और है और यहां पर भी एक है, मुझे यहां लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर लगाया मैंने, क्या स्टिमुलेट, यहां जो है टू स्टीयर। आगे देखिए क्या है, एंडेंजर का मतलब यहां एंडेंजर है कहीं पर, हाँ यहां है एंडेंजर, खतरे में डालना। परसुएड का मतलब है समझाना, मनाना। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए डिस्करेज नहीं होगा, जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो डिस्करेज करने की तो बात ही नहीं होती है। परसुएड का मतलब मनाने समझाने से, एनकरेज हिम और हर टू डैश। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फंक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, मिशन। अब टू हर, एक्शन, मिशन। अब यहां पर सेट करिए, इसमें 8 नंबर तक तो लग रहा है, यहां पर होना चाहिए टू
एनकरेज, तो यहां पर क्या हो रहा है कि थिंकिंग टू स्टीयर इमोशंस, टू एनकरेज हिम और हर टू क्या हो जाएगा, टू फंक्शन, काम करने के लिए हम वहां पर उनको एनकरेज कर सकते हैं, टू फंक्शन। और यहां पर कोई नहीं टू एक्शन, मिशन, डायरेक्शन नहीं, टू फंक्शन, जो उनको मतलब उसको कार्यान्वित कर दे, वो स्टिमुलेट हो और वो कार्यान्वित हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो इसमें पहला में आ जाएगा 8 नंबर में ए, टू एनकरेज हिम और हर टू फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए ये भी मेरा कंप्लीट हुआ। अब एक बार पढ़ करके देख लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। इट इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल, और आगे क्या था, इनकैलकुलेबल के बाद बी नंबर में इम्पैक्ट ऑन टूडेज वर्ल्ड। The success of mass communication rests upon the skills of communicator to stimulate the recipient's thinking, to steer emotions, to encourage him or her to function. अब कह रहा है mass communication is one-to-one impact of one human intelligence upon, एक के बाद क्या होगा, one upon another। यहां पर क्या हो जाएगा, one upon another, यहां पर people, man, woman नहीं होगा, तो 10वां का क्या हो जाएगा आंसर, ए। तो इस तरीके से देखिए यहां पर आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया और काफी इजीली जो है वो हम इसको कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, कर देंगे। सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या है कि ये जो पैसेज है वो, अरे मेरे लैंडलॉर्ड थे चाबी के लिए बोल रहे थे। चलिए तो यहां जो पैराग्राफ है आसानी से मुझे लगता है कि आप समझ गए। पहला एक बार फिर से देख लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन द डिलीवरी ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ people simultaneously. It is a force with incalculable impact on today's world. The success of mass communication rests upon the skill of communicator to stimulate the recipient's thinking, to steer emotions, to encourage him or her to function. और कह रहा है mass communication is one-to-one impact of one human intelligence upon another, carried on thousand-fold simultaneously among individuals who have no direct personal contact. उम्मीद तो यह है कि इसमें से आपने अधिकांश सही किए होंगे और पहले दिन की तुलना में ये थोड़ा आसान है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। हो सकता है किसी दिन टफ हो, किसी दिन आसान हो। समय के हिसाब से आप बताना कि क्या 1 से 2 किया जा सकता है। 2 क्लोज टेस्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इतने के साथ कंफर्टेबल है तो ठीक है, तब एक एक करके ही कराते हैं। उम्मीद तो ये है, सबसे पहले उम्मीद छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो आपने अंक प्राप्त किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या परेशानी हुई, क्योंकि क्लोज टेस्ट को कमांड करना बहुत जरूरी है सर। स्टेनोग्राफी में 20 नंबर, एसएससी में यहां से 20 नंबर होता है और अभी नए पैटर्न के हिसाब से मुश्किल से 12-15 तो जरूर आएगा क्वेश्चंस। तो देख लीजिएगा, बहुत अहम भूमिका निभाता है, बैंकिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप एसएससी का लोगो देखकर डरना मत, क्योंकि ये बेसिक से शुरू करेंगे तो आप बैंकिंग वाला भी सॉल्व कर पाएंगे। प्रोसेस सब जगह एक ही है। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, केसेस एंड से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।